कंगना रनौत ने एक बार फिर से महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड पर हमला बोला। कहा, राष्ट्र के सम्मान के लिए आवाज बुलंद रखूंगी। कंगना ने ट्वीट कर कहा, क्षत्राणी हूं, सर कटा सकती हूं, झुका नहीं सकती। कंगना के बयान पर स्वरा ने ट्वीट किया, बीमार कंगना, शर्मनाक बयान, बस करो प्लीज। बड़ों की इज्जत करना भारतीय संस्कृति का पहला सबक है और तुम तो कथित राष्ट्रवादी हो। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर जया प्रदा और जया बच्चन आमने सामने आ गई हैं। जया प्रदा ने कहा कि जया बच्चन राजनीति करने की कोशिश कर रही हैं। पिठानी के इस बयान से सुशांत और दिशा की मौत का कनेक्शन जाहिर हो रहा है। लगातार सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है, जिसमें सिद्धार्थ पिठानी से कुछ सवाल हुए हैं। सीबीआई दिशा की मौत से सुशांत केस की कड़ियां अब जोड़ने में लगी है। सुशांत केस में आज बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट पर एम्स के एक्सपर्ट फॉरेंसिक टीम की आज मीटिंग है। सुशांत की विसरा रिपोर्ट से तय हो जाएगा कि सुशांत ने मरने से पहले क्या खाया था। उसे जहर तो नहीं दिया गया। उनकी मौत कितने बजे हुई। मीटिंग के खत्म होने के बाद रिपोर्ट जारी की जाएगी। बैठक में एसपी नुपुर प्रसाद भी मौजूद रहने वाली है। ड्रग्स मामले में एनसीबी ने मुख्य तौर पर कार्रवाई शुरू की है। मुंबई में 3 अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई है। रिया और ड्रग पेडलर्स के कनेक्शन के आधार पर कार्रवाई की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज रिया और शौविक की जमानत याचिका पर सुनवाई हो सकती है। दाखिल की गई है याचिका। इस ड्रग्स मामले में रिया और शौविक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। ड्रग्स केस को लेकर एनसीबी एक्शन में है। एनसीबी दीपेश सावंत को मेडिकल के लिए सायन अस्पताल लेकर पहुंची है। सुशांत सिंह राजपूत केस में उनके फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी के बयान से नया मोड़ आ गया है। सिद्धार्थ पिठानी का सीबीआई को दिया गया बयान सामने आया। बयान में सिद्धार्थ ने कहा कि दिशा की मौत की खबर सुनकर सुशांत बेहोश हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो बोले थे कि मुझे मार दिया जाएगा। सुशांत की बहन श्वेता सिंह का एक बार फिर से ट्विटर पर दर्द छलका। लिखा, कोई कितना भी मजबूत रहने की कोशिश करे लेकिन दर्द उस पर हावी हो ही जाता है। दिल्ली हाईकोर्ट में अभिनेत्री रकुल प्रीत की अर्जी पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, नेशनल ब्रॉडकास्टर और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। ड्रग्स मामले में नाम आने के बाद रकुल प्रीत ने मीडिया ट्रायल के खिलाफ याचिका दायर की थी। रिया ड्रग्स केस में रकुल प्रीत का नाम सामने आया। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट आईबी मिनिस्टर को निर्देश दे कि रकुल प्रीत के खिलाफ मीडिया में कवरेज न हो। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने चीन को चेतावनी दी। कहा, हम अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करते, हम देश का मस्तक झुकने नहीं देंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की कथनी करनी में फर्क है। हम सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि चीन की एलएसी में बदलाव की मंशा है। हालांकि हमारे जवानों ने उसकी मंशा को पहले ही भांप लिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पर सवाल एक जटिल मुद्दा है। इस मुद्दे का समाधान शांतिपूर्ण बातचीत से निकाला जाएगा। सीमा पर तनाव के बीच में चीन ने अब नई चाल चली है। चीन ने एलएसी पर फिंगापुर इलाके में लाउडस्पीकर पर गाने चलाए। चीन लाउडस्पीकर पर गाने चला रहा है। माना यह जा रहा है कि चीन लाउडस्पीकर के जरिए भारतीय सैनिकों पर दबाव बना रहा है। फिंगापुर एरिया में भारत और चीन की सेना आमने सामने है। कुछ दिन पहले ही दोनों देशों की सेनाओं के बीच में इस इलाके में फायरिंग हुई थी। चीन डोकलाम में वायुसेना की तैनाती बढ़ाने में जुटा हुआ है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से चीन की करतूतों का खुलासा हुआ। सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि चीन ने डोकलाम से 330 किलोमीटर दूर अपने एयरपोर्ट को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। एयरपोर्ट पर 100 एयरक्राफ्ट शेल्टर तैयार किया जा रहा है, जिससे कि पीएलए की वायुसेना की ताकत बढ़ेगी। एलएसी पर तनाव के बीच में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की वर्चुअल मीटिंग होगी। बैठक में एनएसए अजीत डोभाल के साथ चीनी समकक्ष यांश जीएची मौजूद रहेंगे। 10,000 से ज्यादा नामी हस्तियों और संगठनों की जासूसी का मुद्दा विदेश मंत्रालय ने चीन के सामने उठाया। चीन ने इसके जवाब में कहा, हुआ एक निजी कंपनी है और अपनी स्थिति बता चुकी है।
केंद्र सरकार ने झेंडुआ डेटा लीक मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया। कमेटी 30 दिन बाद अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और अब चीन देश में 10,000 से ज्यादा नामी हस्तियों, संगठनों की जासूसी करता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ हुई। 3 आतंकी भी ढेर हुए। सीआरपीएफ का एक अफसर भी जख्मी हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। यूपी समेत देश के 12 राज्यों में आईएएस सबसे ज्यादा सक्रिय है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में जानकारी दी। राज्यसभा में रेड्डी ने कहा, एनआईए ने तेलंगाना, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में आईएएस के मामले में 17 केस दर्ज किए, जबकि 122 लोगों को गिरफ्तार किया गया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने बताया कि एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि आईएएस विचारधारा का प्रयोग जो प्रचार है वो करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है। पाकिस्तान ने बालकोट सेक्टर में एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन किया। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तानी नेवी के जवान 8 बोट में सवार 45 मछुआरों को साथ ले गए। जानकारी के मुताबिक सभी मछुआरों को कराची बंदरगाह ले जाया गया है। अरुण शौरी के खिलाफ एफआईआर के आदेश दिए गए हैं। राजस्थान के जोधपुर में स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज पीके शर्मा ने उनके खिलाफ एक्शन लिया। अरुण शौरी पर आरोप है कि 2002 में जब शौरी केंद्रीय विनिवेश मंत्री थे, उनके कार्यकाल में उदयपुर के लक्ष्मी विलास होटल को महज 7.5 करोड़ रुपए में ललित ग्रुप को दे दिया गया था, जबकि सर्वे में इस होटल की कीमत 252 करोड़ रुपए बताई गई। सीबीआई ने इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट पेश कर दी थी। ये मोदी आज 70 साल के हो गए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, अमित शाह, राहुल गांधी समेत तमाम दिग्गजों ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। बीजेपी दफ्तर में पार्टी कार्यकर्ताओं ने केक काटा। शाम 4 बजे कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिव्यांगों को 70 उपकरण बांटेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक का विमोचन भी करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में किया जाएगा। बीजेपी मुख्यालय में पीएम की जिंदगी की झलकियां दिखाती हुई तस्वीरें लगाई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। गडकरी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक 6,05,65,728 कोरोना सैंपल्स का टेस्ट हो चुका है। बुधवार को 11,36,613 सैंपल्स का टेस्ट हुआ। देश में कोरोना की तेज रफ्तार लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में 97,894 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना से 24 घंटे में 1,132 मरीजों की मौत हो गई। मरने वालों की कुल संख्या 83 के पार है। भारत में अब तक कोरोना के 51 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इनमें 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं।